सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे निवास स्थान पर अग्नि में बादल, और ये हमें देखने को मिलता है गिनती की किताब उसका 9वां अध्याय की 15 से लेकर और 23वीं आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। गिनती की किताब और उसका 9वां अध्याय की 15 से लेकर 23वीं आयत तक, जहां आज हम देखने वाले हैं निवास स्थान पर अग्नि में बादल। 15वीं आयत से इस प्रकार से लिखा गया है, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया। निवास जो था उसको साक्षी का तंबू भी कहा जाता था, वो खड़ा कर दिया गया। और उस दिन बादल उस पर छा गया। जैसे उसको खड़ा किया गया, उसका उद्घाटन किया गया, उसको इनकोरेशन किया गया, उस पर बादल है वो छा गया। और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई देने लगा। और शाम के समय वो बादल है उस भवन के ऊपर, उस तंबू के ऊपर ऐसा दिखाई देने लगा जैसे कि आग के समान तपता हुआ, और भोर तक दिखाई देता रहा। पूरी रात वो ऐसे जगमगाता रहा जैसे आग की रोशनी से जगमाता है। 16वीं आयत हमें आगे बताती है, नित्य ऐसा ही हुआ करता था और प्रतिदिन बिल्कुल ऐसा ही होता था। बादल दिन में छाया रहता और रात को वो अग्नि में दिखाई देता था। अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उड़ जाता तब तब इजरायली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजराइल अपने डेरे खड़े कर देते थे। और ये एक चिन्ह भी बन गया था, एक सिस्टम भी बन गया था कि जैसे ही बादल उसके ऊपर से, उस तंबू के ऊपर से हट जाता था, तो इजराइल है वो अपना सामान समेट कर चल पड़ते थे, आगे अपनी यात्रा को जारी करते थे। और जैसे ही दोबारा से बादल उस तंबू के ऊपर छा जाता था तो अपने डेरे वहीं खड़े कर देते थे और अपनी यात्रा को विराम देते थे और आराम करते थे। और दोबारा फिर से जैसे ही उस तंबू के ऊपर बादल आता था, अपनी बादल हट जाता था, अपनी यात्रा को वो रिज्यूम कर देते थे, चालू कर देते थे। 18वीं आयत हमें और भी विस्तार से इस बारे में बताती है। यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे। ये एक प्रकार की यहोवा की आज्ञा थी, इस प्रकार से बादल का हटना और बादल का छा जाना। और इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग है वो इजरायली है वो परमेश्वर का कहना मानते अपनी यात्रा को स्टॉप करते थे और रिज्यूम करते थे। और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे भी खड़े करते थे, और वो जो डेरे खड़े करते थे, विश्राम करते थे, वो भी यहोवा की आज्ञा का एक हिस्सा था। और जितने दिनों तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता था और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे। कभी कभी वो बादल बिल्कुल थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों के लिए ठहरा रहता तो वो भी ठहरे रहते, और कई बार बहुत दिनों तक बादल छाए रहता तो वो बहुत दिनों तक है वो अपने डेरे डाले रहते थे। और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बादल नहीं उठा और वो चल पड़े, या फिर बादल नहीं ठहरा और वो ठहर गए। सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायलियों ने इस मामले में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। बहुत सी बार हम देखते हैं कि इजरायलियों ने बड़ी बड़ी गलतियां की और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन इस मामले में 100% है वो इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और कभी भी परमेश्वर की इस आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया। इस आज्ञा का कि जब इस तंबू पर बादल ठहरे तो तुम्हें ठहर जाना है, बादल उठे तो तुम्हें चल पड़ना। इस मामले में इजरायली हमेशा परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे। 21वीं आयत हमें बताती है, और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक ही रहता था, कभी कभी तो बादल है वो शाम से लेकर सुबह तक ही रहता था। परमेश्वर देखना चाहता था उनकी पैंस को, उनकी हिम्मत को, उनकी ताकत को, उनके धैर्य को, इसलिए वो कभी जल्दी, कभी फटाफट, कभी फटाफट, कभी जल्दी, इस प्रकार से है वो बादल है वो उनकी परीक्षा करता रहता था, और इस परीक्षा में सदा वो उत्तीर्ण रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया। और जब तक वह भोर को उठ जाता तभी प्रस्थान करते थे, और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तभी वे प्रस्थान करते थे। और आगे देखते हैं, वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे बरस भर, जब तक निवास पर ठहरा था तब तक इजराइल अपने डेरे में रहते और प्रस्थान नहीं करते। बादल से 1 दिन रुको, 2 दिन रुको,
एक महीना रुको, 2 दिन में, 2 महीने रुको, तो 1 साल रुको, जब तक बादल उसके ऊपर रहता था मुंह के ऊपर वे प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उड़ जाता था वे प्रस्थान, लेकिन एक बार बादल उठ गया तो फटाफट वे अपने डेरे उठा लेते थे और चल पड़ते थे, और चल पड़ने में देरी नहीं लगाते थे। अंतिम आयत में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा की आज्ञा से प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वो मानते थे। इसके अलावा जो जो आज्ञा यहोवा परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइल को देता था उसको वो मानते थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपका कोई प्रार्थना का विषय है, आप अपने आप को उदास, परेशान, किसी समस्या में घिरा हुआ महसूस करते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यकीन जानिए हमारे द्वारा की गई आपके लिए प्रार्थना के द्वारा आपके जो रुके हुए काम हैं वो खुल जाएंगे। आपका जो आप अपने जीवन में के अंदर एक नया उजाला देखेंगे। कमेंट कीजिए, अभी कीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए। जय हिंद।